रजत को जाने दो। बेटू, दिव्यानी की हालत तो देखने लायक थी। ऐसा लगता था जैसे अभी दाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देगी। उसका चेहरा ऐसा पीला पड़ा हुआ था कि मैं क्या कहूँ। ऐसा लग रहा था कि साक्षात रब प्रकट हुए हैं तेरा दिल तोड़ने की सजा देने के लिए उसे। What? मॉम, अगर भाई अन्नू से प्यार करते थे तो दिव्यानी से एंगेजमेंट क्यों की? I mean, साफ साफ बोल के कंफ्यूजन क्लियर हो सकता था। हाँ हाँ, क्लियर तो कर सकता था। अगर एंगेजमेंट से पहले पता लग जाता तो इतना स्यापा नहीं पड़ता, है ना? लेकिन अभी जो हुआ ठीक ही है, बुरा नहीं हुआ। क्यों? मतलब उधर जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। तेरा ही दुरुस्त है। अगर शादी के बाद ये पता चलती बात तो कितना बड़ा स्यापा पड़ता। अच्छा सुन, वो एक बात कहनी थी तुझसे कि अपने और देवयानी की बात किसी से मत करना। घर में पहले ही आग की आग फैली हुई है। ऐसा ना हो किसी को ये बात पता लगे और वो घी और पेट्रोल का काम करे। तो समझ रहा है ना? हाँ हाँ, श्योर मॉम। ओके बाय। ठीक है बेटा। हाँ जी मामी जी, बस आ रही हूँ, 5 मिनट में पहुंच गई। ओके। एक्सक्यूज मी, मैम, जब बाइक चलानी नहीं आती तो साइकिल क्यों नहीं चलाते हो? स्टूपिड। नील, हाय। हाय हाय करिश्मा, तुम यहाँ? यार आई एम रियली सॉरी, मैं जल्द में। अरे इट्स ओके, डोंट वरी। तो तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो व्हील्स निकाल के बाइक चलवाती, बट तुम फन करो। हाउस रजत? कैंट में है? भाई यहीं पोस्टेड है। मेरे बारे में बात करते हैं? तुम यहाँ कैसे? मैं एक्चुअली फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आई हूँ। अरे एक मिनट, हम ऐसे रोड के बीच में क्यों खड़े हैं? चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। नहीं करिश्मा, मुझे ना घर पे अर्जेंट काम है, किसी और दिन मिलते हैं। ओके। आंटी को मेरा हेलो कहना। ओके बाय बाय। अच्छा अपना नंबर तो देते जाओ। हाँ, 9819। कूल, बाय। थैंक यू। सी या। तो रजत अब तक दिल्ली में है। कोर्स की टाइमिंग इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती। लकी दिल्ली। दिव्यानी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, और ऐसे सबके सामने बिल्कुल नहीं। मैंने अनु को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं बताऊंगा, बट बाहर जब तुम उस पर इल्जाम लगा रही थी, उसे हर चीज का दोष दे रही थी, तो मैं सब कुछ भूल गया। प्रॉमिस, सही गलत, द फैक्ट कि सब लोग वहां पर खड़े थे, सब कुछ भूल गया। आई एम सॉरी देवयानी। देवयानी, अन्नू तुमसे बहुत प्यार करती है, उतना प्यार जितना शायद मैं उससे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे लिए उसका मुझे छोड़ना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसकी खुशी के लिए तो बस इतना ही काफी था कि तुम खुश हो। अब तुम ही बताओ,
ऐसी बहन से अगर तुम नाराज रहोगी तो कैसे जिएगी वो? और ये सब जानने के बाद हम कैसे जिएंगे कि जिसके मिलने के बाद हम इतना ज्यादा खुश थे वो तो कभी हमारा था ही नहीं। सब कुछ अनुष्का का था, अनुष्का का प्यार, अनुष्का की खुशी, अनुष्का के विचार, अनुष्का के बलिदान। देवयानी का कुछ नहीं। देवयानी तो बस एक क्लासिक लव स्टोरी के बीच में आने वाली प्रॉब्लम ही रह गई। देवयानी ऐसा प्लीज रजत, पापा पता नहीं कि इतनी देर क्यों लग रही है इन्हें। पता नहीं रजत क्या बोल रहे होंगे देवयानी को। कहीं बात और ना बिगड़ जाए। अलका हम देख के आते हैं। रुकिए, थोड़ी देर रुक जाइए। अलका पुत्र, जी अंकल। देवयानी ठीक तो है? कहाँ है वो? अंकल वो अंदर कमरे में है। रजत उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो क्या कह रही है अलका? रजत देवयानी के साथ अंदर? शास्त्री जी, आपको तो पता है देवयानी की क्या मेंटल स्टेट है। रब ना करे उसने कुछ घर करा लिया तो सारा ब्लेम तो रजत के ऊपर आएगा ना। नहीं नहीं, रजत का इस वक्त कमरे में होना ठीक नहीं है। मैं उससे रुक जा मिंटी। पहली तेरी ओवर स्मार्टनेस की वजह से बहुत बड़े बड़े गोल खिल चुके हैं यहाँ। बड़ी ठंड रख। मुझे अपने रजत पे पूरा भरोसा है। अच्छे नहीं है वो दोनों। जिंदगी अगर बच्चों की फंसी हुई है तो फैसले भी उन्हें ही करने दो। आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा देवयानी। सब कुछ तुम्हारा होगा देवयानी। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्यार, सब कुछ। भले ही अनु के कहने पर मैंने तुमसे सगाई की हो, पर सच तो यही है ना कि हमारी सगाई हो चुकी है। और सही यही होगा कि सब कुछ भुलाकर अब मैं इस रिश्ते को पूरी सच्चाई के साथ निभाऊं। और मेरी तुमसे भी यही रिक्वेस्ट है कि तुम भी सब कुछ भूल जाओ। रजत और अनु पास थे, फ्यूचर रजत और देवयानी होंगे। शायद अनु से किए प्यार को निभाने का यही एक रास्ता है। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें रोने दिया तो मैं उसे अपनी नाकामयाबी समझूंगा। मुझ पर आज से सिर्फ तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा हक है, और किसी का नहीं। हम तीनों में से किसी को वो नहीं मिला जो हम चाहते थे, पर अब जो मिल रहा है शायद उससे ही जीना सीख लें। देवयानी को अनु का दिया हुआ प्यार, अनु को देवयानी की खुशी और मुझे अनु की।
अब हमारा जो भी सीन होगा ना, इस खड़ूस गुड लुकिंग हैंडसम के साथ ही होगा। हे शंकर जी, आज की रात कुछ ऐसा करना कि इसे ना कभी हम भूल पाए और ना ही कभी रजत सर। वाह, कितना प्रिटी है। वैसे ये किसके लिए हो सकता है? ऑफ कोर्स हमारे लिए ही होगा। हमें आपका गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा देवयानी, अन्नू को गिफ्ट कैसा लगा? अनुष्का, अनु मुझे सगाई के लिए मुबारकबाद देने आई थी। ऐसी क्या बात है जो हमें पता चल जाएगी तो हमें बुरा लगेगा? कुछ खास नहीं है, वैसे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जब भी हम तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं तो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा जाती, तुम हमसे नजरें चुराकर भाग जाती। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमसे हमारा फियांसे चुराने की कोशिश कर रही हो? तुम उस बहन को अक्यूज कर रही हो जिसने अपना प्यार तुम्हें दे दिया, अपने आंसुओं को तुम्हारी खुशियों के पीछे छुपा दिया। सच ये है कि मैं अनुष्का से प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता देवयानी। और अनु हमारे बीच में नहीं आई, तुम मेरे और अनु के बीच में आ गई हो। रजत और अनु पास थे, फ्यूचर रजत और देवयानी होंगे। कुछ कहा उसने? नहीं, पर मैंने कहा कुछ भी नहीं बदलेगा, जो जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। सगाई हुई है, शादी भी होगी। मेरी और देवयानी की। दिव्यानी दीदी, क्या इस बार देवयानी को अपनी जिंदगी का फैसला करने का मौका मिलेगा, या हमेशा की तरह आप सब लोग आपस में फैसला करके हमें सुना दोगे? दिव्यानी शास्त्री इतनी गई गुजरी नहीं है कि किसी और के प्यार को अपना कहकर पूरी जिंदगी गुजार दे। हमारी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर हम अपने प्यार के लिए लड़ना जानते हैं तो जो अपना ना हो उसे ना कहना भी जानते हैं।
हमें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ये एंगेजमेंट रजत और अनुष्का ने करवाई थी ना, पर अब इसे देवयानी शास्त्री तोड़ रही है। अभी और इसी वक्त। माफ कर दो शास्त्री जी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हमारे बच्चों की जिंदगी इतनी उलझ जाएगी। नहीं सरीन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इसलिए अपने आप को दोषी मानना सही नहीं होगा। गलती तो हमारी ही है शास्त्री जी, और दोष भी हमारा ही है। काश कि उस दिन मिंटी ने वो देखा होता जो रजत उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था। काश इसने अपना दिमाग ना लगाया होता। काश हमने ये सब फोन पे कंफर्म कर लिया होता। काश कि हमने ये सब करने में इतनी जल्दबाजी नहीं सरीन, हमें अच्छी तरह से पता है, ना तो तुम ना ही तुम्हारा परिवार कभी भी हमारी बच्चियों के लिए कोई बुरा चाहेगा। जानबूझ के जो गलती नहीं की गई है उसके लिए क्यों अपने ऊपर ये दोष ले रहे हो? अगर गलती किसी की है तो भगवान की है। पता नहीं क्यों हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा किया भी नहीं। पता नहीं क्यों भगवान इतनी निर्दयता दिखा रहा हमारी बच्चियों के लिए। सारा दोष उसी का है। सरीन, अगर तुम सच में हमारा सम्मान करते हो तो हमारा एक अनुरोध है तुमसे। नीचे जाने के बाद भाभी जी को कुछ मत कहना। इतनी बड़ी गलती करने के बाद एक माँ के दिल पे क्या गुजरेगी ये तुम या हम जैसे बाप नहीं समझ सकते। ध्यान रखना भाभी जी का। वो नीचे चले, रजत अकेला है ना।